गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर कल वाला दोनों सर क्लास का वीडियो अपलोड कर देते हैं। अच्छा, कर देंगे। सर अभी हाँ, हम मतलब ठीक सर, ये हार्डली सर 2 मिनट लगा है सर लैपटॉप ऑन करने में और इसको कनेक्ट करने में सर। अच्छा। ये तो काफी सर ज्यादा ही फास्ट है सर पहले से। वही, एक तो सिंगल ओएस का कहीं ना कहीं फायदा होगा मेरे ख्याल से। जी सर। और ऑब्वियसली एसएसडी भी परफॉर्म कर रहा है। रैम उसमें कितना है, 8 जीबी है ना 4 जीबी है? सर 4 GB है सर, इसको सर मतलब 8 GB और लगाना है सर। अच्छा, सोचिए अच्छा ही चल रहा है जब 4 जीबी में है तो। यस सर। हाँ, आप कह रहे हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चलता है ठीक से, तो सोचे सर उसके लिए फिर हाँ। 8 GB मतलब हार्डली सर 8 GB तो होना चाहिए। तो वहाँ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही दिया हुआ है 8 जीबी का एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। यस सर। सर तो 8 GB, तो 8 GB का मतलब पर्टिकुलर तो रैम आता ही होगा सर। हाँ, बट जनरली बोला जाता है, पता नहीं मिथ है ना एक्चुअल है, कि मतलब जितना आपका जो टाइप का रैम है ना उसी टाइप का लगाने से ठीक रहता है एक्चुअली। जैसे ये इसमें रैम में आप देखिएगा कि जैसे पीसी समथिंग करके लिखा रहता है, ठीक है, 2400 ऐसे करके अलग अलग, मतलब ये है रैम का, ये है टाइप है ना। जैसे डी डी आर यस सर। फोर पी सी 2400, तो वैसे करके आपको चेक कर लेना हो कि आपका कौन सा वाला है, और उसके हिसाब से यस अगर आप सर। लगाएगा तो ठीक रहेगा। कैपेसिटी भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होता है। कैपेसिटी आप 8 जीबी यस जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, 8 जीबी मिल जा रहा है। सर, ये तो रैम ही है सर, 8 GB तो सर हाँ, मिल ही रहा है। तो अब मतलब खाली ये आपको चेक कर लेना होगा, मिलाना होगा कि मतलब ये कितना मेगाहर्ट्ज का है, और उसके हिसाब से यस आपको सर। डालना होगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। यस सर। तो देखिए ये एग्जैक्टली मतलब उतना नहीं दिखा रहा, 2400 है नहीं ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये वाला हम्म। 2666 मेगाहर्ट्ज का है। तो ये वाला भी वही 2666 मेगाहर्ट्ज का हम्म। दिखा रहा है। तो ये जैसे ये वाला है ना 8 जीबी 2400 करके ये दिखा रहा है। तो अब जिसका मतलब जैसा है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यस सर। और फिर उसी के हिसाब से लगा लीजिएगा। सर ये मैसेज अभी जस्ट आया है कि उबंटू इंटरनली एक किलर को एक्सपीरियंस किया है, तो सर हाँ उसमें था ऑप्शन कि आप डेवलपर्स को सेंड कर हाँ दीजिए या हाँ। फिर स्टार्ट कीजिए। तो हम सेंड करते हैं, तो ये मतलब कुछ क्या पता अंदर में से कुछ ऐसे ही मतलब ऐसे ही से कोई एरर आ जाता है क्या? हाँ, वो आएगा, अपने आप ठीक होते रहेगा, जब अपडेट होते रहेगा अपने आप ठीक होते रहेगा। तो मेरा भी आता था, अच्छा। शुरू में आता था, कभी कभी अभी भी हो जाता है, लेकिन अभी इधर यस सर। कुछ दिन से मेरे ख्याल से 3-4 महीना से या 6 महीने से एकदम ज्यादा स्टेबल है। मतलब बिल्कुल कोई वो नहीं होता है, एरर मैसेजेस नहीं आता है। तो ये सब है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होते रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो सब को इग्नोर कीजिए, वो सब जितना इग्नोर करेंगे उतना ठीक रहेगा। यस सर। चलिए, तो कल हमने ये करके देखा हुआ था ना, क्रिएट डेटाबेस करके देखा हुआ था। बट जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये उतना नेसेसरी नहीं है ये वाला, है ना, ठीक है। पीओपी सर। हाँ, पीओपी नहीं, ओपी था। ओपी को यूज करके हमने किया होता, देखिए न्यू माई एसक्यूएल आई करके, है ना, यस सर, ठीक है। यस सर, ये तो ओपी है सर। हाँ। सर ने तब कल आप बताए थे कि मतलब पीओपी को जनरली मतलब प्रेफर नहीं किया जाता, वो हम्म। ओपी को ही किया जाता नहीं, वो डिपेंड करता है एक्चुअली में, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि देखिए देखिए अब है। यस कितना सर। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमको चाहिए होता है ना, ए बी एस टी आर ए सी टी एन, ठीक है। हालांकि ये शब्द हम लोग ओपी में पढ़ते हैं, पीओपी में नहीं पढ़ते हैं, तो बट जितना आपको यस लेवल ऑफ सर। एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होगा उसके हिसाब से क्या करते हैं आप, पैराडाइम अपना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यस पीओपी सर। और ओपी या जो भी है, ठीक है, उस तरह से ना ये सेलेक्ट किया जाता है। अगर जैसे आपको डेटा का सिक्योरिटी चाहिए, ऑब्वियसली ओपी ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट कहीं कहीं पे ऐसा प्रोग्राम्स लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे जो हम लोग प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, ठीक है, वो सब के लिए इतना सुइटेबल नहीं है ये, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर प्रोग्राम्स क्या होता है, पीओपी पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम्म। सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो एंड अगेन कंफर्टेबिलिटी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसे कई बार होता है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसा होता है इसमें बहुत ज्यादा हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, समहाउ हमको बना देना है। जैसे मान लीजिए सर्च, गूगल सर्च, ठीक है। तो गूगल सर्च तो यस पूरा सर। पब्लिक चीज है ना एक तरह से, पूरा पूरा पब्लिक चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो हम्म। इसलिए तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी कि जो गेट मेथड होता है डेटा को सेंड करने का एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि आपको यूआरएल पे सारा चीज दिखता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट स्टिल जैसे हमने शायद करके भी देखा था, एक थोड़ा सा हमने पीएचपी में प्रोग्राम बनाया था जो वो एडिशन वाला है ना, तो वहां हमने देखा था कि डेटा कैसे जा रहा है, यूआरएल पे भी जा रहा है और हम बॉडी पे भी भेज सकते हैं। तो अगर यूआरएल पे भेजना है आपको तो आप गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और अगर बॉडी के साथ भेजना है तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल्दो गेट इज क्या बोलते हैं, ये उतना सिक्योर नहीं है, ठीक है, बट आप गूगल सर्च में देखिएगा तो गूगल सर्च क्या करता है, गेट ही यूज करता है, ठीक है। तो बिकॉज असल में तो जो कर रहे हैं हम लोग एक पब्लिक डोमेन में भेज रहे हैं डेटा को, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे यस उतना सर। सिक्योरिटी का जरूरत नहीं, वहां पे एल्गोरिथम सब मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं, ठीक है, ALGORITHM, तो मेरे हिसाब से एल्गोरिथम इज इक्वल टू POP, ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। बिकॉज यस एल्गोरिथम सर। आपने कहाँ सीखा, आपने POP में ही सीखा, ठीक है। और POP में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि हाउ थिंग्स आर टू बी डन, ठीक है, प्रोसीजर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिथम, इट्स नथिंग बट प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। जिसको हम जनरली इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बुलाते हैं। प्रोग्राम में लिख दिया तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया तो प्रोग्राम बन जाता है सिंपली, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। यस सर। तो अगर सिर्फ आपको एल्गोरिथम पे फोकस करना है, इट मींस आपको ये अप्रोच अपनाना है, ठीक है, यू हैव टू फॉलो POP अप्रोच, है ना। बट अगर आपको वो बाकी का चीजें इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग और ये सब पे फोकस करना है, देन यूल बी यूजिंग दिस पैराडाइम, है ना, ठीक है, OOP पे यस जाएंगे सर। वहां पे। तो ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, पैराडाइम वगैरह सेलेक्ट करना है। तो दोनों ही ठीक है, बट अब देखिए ज्यादातर जैसे ये सब काम जब हम लोग करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम करते हैं, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे यस आप सर। देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ज्यादा एम्प्लॉयड रहता है। तो देर अगर ये हम लोग अप्लाई करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना वो ये POP वाला प्रैक्टिस कीजिए, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसके बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला जो पोर्शन था हमारा ना, यस अ, सर। जहां हमने डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश किया था, ठीक है। तो देखिए जो हमारा प्रोसेसेस होता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे अभी एक ऐसा छोटा चीज मैं दिखाता हूँ, तो एक सर एक सर, ये हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी सर मतलब क्यों दिखा रहे थे, मतलब हमारा टॉपिक क्या चल रहा था सर? नहीं हम लोग तो ये मतलब डेटाबेस स्टार्ट, वेरिएबल। नहीं हम लोग तो डेटाबेस स्टार्ट कर लिए थे ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यस अभी सर। डेटाबेस है हमारा, तो वो स्टार्ट कर लिया था यस हमने, सर। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि जैसे अलग अलग उससे, जैसे ये था ना हमारा डेटाबेस का एक प्रॉब्लम था जहां हम लोग बोल रहे थे कि अलग अलग टाइप का ये है, मतलब टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ में कनेक्शन ले सकते हैं, जैसे यस ये वाला सर। था हमारा प्रोसीड्यूरल, ठीक है। फिर यहाँ पे यस सर, हमने ये ऑब्जेक्ट ओपी। ओरिएंटेड डेमोन्स्ट्रेट किया, और हमने यहाँ पे PDO को और फिर ये डेमोन्स्ट्रेट किया, पीडीओ। ठीक है ना। यस सर। तो MySQL और PDO में क्या फर्क था, MySQL विल ओनली हेल्प यू इन कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस, है ना, लेकिन ये यस आपको सर। मदद करेगा 12 अलग अलग टाइप का डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यस सर। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ होगा इसका जो DSN हम लोग लिखते हैं वहां पे डिफरेंस होगा, ठीक है। तो दिस इज दैट यस सर। DSN, है ना, यहाँ पे जो लिखा है MySQL कॉलन करके, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, दैट इज आवर DSN, है ना, डेटा सोर्स नेम। तो ये सिर्फ अलग होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कोड विल बी सेम, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड क्या होगा हमारा, सेम रहेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। सेम होगा। यस सर। तो ये इसमें बेनिफिट मिलता है PDO में। अगर आप देखिएगा फ्रेमवर्क लेवल, ठीक है, फ्रेमवर्क लेवल जितना डेटाबेस का, क्योंकि देखिए आजकल फ्रेमवर्क्स ORM का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ORM एक टेक्निक होता है, ठीक है, जिससे कि आपको अगर RDBMS के बारे में कुछ ज्यादा नहीं भी पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली डेटाबेस के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको वो भी पता होना चाहिए। यस सर। तो यस सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, है ना। तो जो टेबल्स होगा आपका, ठीक है, टेबल्स को ऑब्जेक्ट के रूप में आप प्रोग्राम में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और वहीं से उसका मैनिपुलेशन वगैरह सारा चीज हो सकता है, आपको RDBMS में जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो अब जब इसको ये लोग इंप्लीमेंट करता है ना, तो ये लोग बेसिस क्या, क्योंकि देखिए मतलब डेटाबेस में आपको जाना है, मतलब कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस्तेमाल कीजिए या वो लोग इस्तेमाल करके देगा आपको, ठीक है, दोनों में से एक चीज होगा, है ना, ठीक है। तो अब जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली दे यूज दिस, बिकॉज उनको तो इतना ही पता नहीं कि आप हमेशा MySQL यूज कीजिएगा या कोई और भी प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, ठीक है, तो दैट इज वाई ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको PDO में मिलेगा, ठीक है। अब जब आप रॉ लेवल पे कर रहे हैं, मतलब हम जब फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, तो दैट टाइम इट्स अप टू यू क्या यूज करना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है, मतलब यस अगर सर। आपको MySQL डेटाबेस के साथ काम करना है तो देन दिस विल बी मच फास्टर आई थिंक, ठीक है, इसमें डायरेक्ट इंटरफेस मिलेगा एक तरह से। तो ये हमेशा रिकमेंडेड होता है अगर आपको MySQL के साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है। बट जैसे हमने बोला भी कि विद फ्यू डेटाबेस विल ट्राई कनेक्टिविटी, है ना, ठीक है, जैसे ये तो डिफॉल्ट है, ये तो करना ही है हमेशा, है ना। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में आप देखिएगा अभी अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो PHP और MySQL कॉम्बिनेशन आई थिंक 60 to 70% इम्प्लीमेंटेशन में मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और जैसे मैंने शायद कल भी बताया था, कुछ कॉमन ये चॉइसेस होगा हमारा, कुछ अनकॉमन चॉइसेस होगा, ठीक है। तो कॉमन में जैसे कई बार PHP को हम लोग SQLite से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर PHP को हम लोग PostgreSQL से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये भी काफी जगह यूज कर रहा है स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ आजकल ये लोग ये कॉम्बिनेशन भी काफी यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये सब जब कीजिएगा तब तो पीडीओ का जरूरत पड़ेगा, तो दैट टाइम हम कोशिश करेंगे पीडीओ देखने का वहाँ पे, है ना, ठीक है, कोशिश करेंगे ये दो से भी कनेक्टिविटी करने का। बट अब ये यस सब सर। वियर्ड है, ये सब अनकॉमन है, जैसे पीएचपी एंड ओरेकल, ठीक है, अब कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। तो मोस्टली जावा एंड ओरेकल इज द ऑब्वियस चॉइस एक्चुअली, ज्यादातर है, ठीक है, जावा और ओरेकल में ज्यादातर काम होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों यस सेम सर। कंपनी का प्रोडक्ट है सबसे पहले। और यस सर। ओरेकल एक बड़ा इंप्लीमेंटेशन में काम आता है, ठीक है, मतलब जब बड़ा एंटरप्राइज कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है तो उसको ओरेकल चाहिए होता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब सस्ता वाला चीज नहीं, ये सब महंगा वाला चीज में आ गया ये, ठीक है। एंड देन अगेन ये यस तो सर। सबसे ज्यादा वियर्ड है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर और पीएचपी। हालांकि कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है ये सबको भी, ठीक है। ये तो तो सर हाँ माइक्रोसॉफ्ट का है सर, बिल्कुल, एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है। तो हम लोग को बस ये वाला पार्ट चेक कर लेना है कि अगर कनेक्टिविटी अगर चेक करना है तो ये हमको चेक कर लेना होगा, मतलब इसी इसी को हम लोग बाद में एलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, FENCTN फंक्शन DATA डेटाबेस अंडरस्कोर PDO मान लीजिए, ठीक है, और PDO को यूज करके मान लीजिए सिक्वल सर्वर के साथ में हमने कनेक्टिविटी कर दिया है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे करके एक हम लोग फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखा जा सकता है। तो बस कनेक्टिविटी चेक करना है, बिकॉज आफ्टर कनेक्टिविटी जो भी आप कीजिएगा ना, मतलब ये जो स्टेप था, ये जो हमने करके दिखाया, ये अगर माई SQLi आप यूज कर रहे हैं तो इट विल बी सेम इन ऑल द केसेस एक्चुअली, ठीक है। तो खैर ये तो माई SQLi के साथ में है, बट पीडीओ में भी जब आप हम देखेंगे डेटाबेस क्रिएट करके वहां पे भी, या इंसर्ट करके, डिलीट करके, सेलेक्ट करके, तो आप देखिएगा द स्टेप्स विल बी सेम, मतलब नीचे का स्टेप एकदम सेम होने वाला है एक्सेप्ट दिस वन। ये जो लाइन होगा ना यही खाली डिफरेंट होगा सब में, है ना, क्योंकि ओरेकल से कनेक्ट कीजिएगा तो कुछ और लिखना होगा, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर से तो कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन डिफरेंट होगा, बाकी नीचे का सारा कोड सेम होगा, ठीक है, बिकॉज अब तो एक बार आपको पता चल गया कौन सा डेटाबेस है, तो नीचे जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो कॉमन टाइप का कोड होगा, ठीक है, उसमें कोई हमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो बोला गया यस था सर। ना कि अगर आप पीडीओ में हैं तो आप इजीली दूसरा डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई खास झमेला नहीं होगा, है ना। यस सर। चलिए, तो ये इसी में हम लोग बाद में इसलिए बना के छोड़ देते हैं हम लोग कि ये याद रहेगा, तो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही करके लगभग लगभग जितना डेटाबेस है सबसे कनेक्टिविटी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो 12 लिखा हुआ है ना। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड यस आउट सर। व्हाट आर दोस 12 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा एक तरह यस से, है सर। ना। चलिए, तो ये हमारा एक्सपीडिशन रहेगा। देन व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली वाज कि हम लोग देख रहे थे w3schools.com में इस पार्ट को, है ना, सर जहाँ w3schools.com पे में। हम लोग वेरिएबल सर देख रहे थे, पीएचपी का जो वेरिएबल है। नहीं नहीं, ये जो डेटाबेस वाला पार्ट में देखिए, ये जो पार्ट आ रहा था ना कनेक्ट वाला पेज इसका, तो उसमें ये यस प्रोग्राम सर। था, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था एक्चुअली, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप देखिएगा यहाँ पे था, भैया ये रहा, है ना। यस तो सर। दिस वाज द प्रोग्राम दैट वी हैड कॉपीड, ठीक है। इसको कॉपी करके हमने क्या किया था, पेस्ट किया था वहां जाके, है ना। तो असल में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे ये देखिए कि ये जो काम किया ना यहाँ पे, सॉरी ये करेक्ट है, डेटाबेस क्रिएट करनी, ये वाला क्रिएट डीबी जो पहला इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ये जो स्टेप होता है जो यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। देन मैंने ये भी दिखाया था ना आपको कि अगर मान लीजिए जो यूजर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेसेसरी तो नहीं कि आपको रूट यूजर मिलेगा, इनफैक्ट यू विल नेवर गेट अ रूट यूजर, ये ठीक है, आपको कभी भी रूट यूजर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बट मान लीजिए ना, ठीक है, कि डेवलपर के पास में रूट यूजर का प्रिविलेज होना चाहिए, तभी जाके मान लीजिए ये चीज हो सकता है ना, या अदरवाइज मतलब यस उसका सर। यूजर को परमिशन वगैरह दिया गया है तब जाके काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक यस है सर। ना। यस सर। एंड देखिए, जैसे कोई भी कंपनी में, या अभी मैं ऐसे ही आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये कॉलेज का मुझे ये ठीक लगा है, एक ऐसे में दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए। ये मुझे सही लगा है कि मतलब सिंपल टाइप से ही इन लोगों ने, तो दो ट्रेनीज अभी मेरे पास में, तो दे आर फ्रॉम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, आसाम में डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी है, वहां से ये लोग। तो ये रहा सिनॉप्सिस का गाइडलाइन से लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स रियली नाइस एक्चुअली, नॉट बैड इनफैक्ट, है ना, अच्छा ही गाइडलाइंस दिया हुआ है लोगों को। तो ये तो खैर डेट उट दिया हुआ है, नहीं टॉपिक था कहीं पे कि क्या क्या, हाँ ये ऐसे, ठीक है, देखिए। तो दिस इज व्हाट दे हैव टू सबमिट, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइटल सबमिट करना है, ऑब्जेक्टिव सबमिट करना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम या जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बुला सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में एक प्रपोज प्लान देना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये लोग जब ये बना रहा होगा तो इंडेक्सिंग में कुछ गड़बड़ आया होगा, तो देखिए ये लोग का टीओसी भी सही से नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है। तो या ये लोग टीओसी उठा के पटक रहा होगा यहाँ पे, तो ये पेज नंबर भी आ गया साथ साथ में, तो ये सब ध्यान देना चाहिए एक्चुअली में, बट छोड़िए, तो रहने दीजिए। यस सर। देन दे आस्किंग फॉर फिजिबिलिटी, ठीक है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके बाद में ऑपरेशनल, इकोनॉमिक और शेड्यूल फिजिबिलिटी, है ना, ठीक है, ये 4 लेवल पे फिजिबिलिटी करवा रहा है, लीगल फिजिबिलिटी नहीं है सिर्फ यहाँ पे। और देखिए
अब जैसे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आपको बोला जा रहा है कि आप कोकोमो मॉडल का इस्तेमाल करके आप दिखाइए, ठीक है, कि मतलब ये जो प्राइसिंग वगैरह है वो कैसा होगा नहीं होगा बोल के वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, तो दे हैव टू यूज कोकोमो मॉडल, बट आई डोंट थिंक सो द स्टूडेंट्स आर हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज कोकोमो मॉडल प्रॉपर्ली, ठीक है, कि तो लोग बोला था कि मतलब वो लोग जब मिनी प्रोजेक्ट किया हुआ था ना तो उस समय में भी ऐसा ही कुछ था, तो वो लोग इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट करके दे दिया था एंड नथिंग, नो क्वेश्चन वाज वेर आस्क्ड, ठीक है, तो ये तो भी सही नहीं है ना, मतलब टीचर जब ये सब पूछ रहे हैं तो ये बता देना चाहिए अच्छा से एंड प्रैक्टिकली वर्क करके बताना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट में अगर ये मॉडल आपको एम्प्लॉय करना है तो हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय इट, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद में ये मुझे अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है, इसमें एक मिसिंग हो गया, पर्ट भी दे देना चाहिए था, ठीक है, पर्ट चार्ट भी दे देना चाहिए था तो कंप्लीट हुआ था, ये ठीक लगता था। तो बट अगेन शेड्यूल फिजिबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, आपको पहले WBS बनाना है, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है कि क्या क्या काम आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है, और कितना कितना समय लगेगा वो काम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं WBS या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना। एंड देन आफ्टर दैट वंस यू हैव क्रिएटेड दैट आपको एक गैंट चार्ट बनाना है, ठीक है, तो जिससे कि ये पता चले कि मतलब जो शेड्यूल आपको बताया गया उस शेड्यूल में आप कंप्लीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, है ना, ठीक है, तो दिस इज गुड यस एक्चुअली। सर। बट ये मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स अच्छा से कर पा रहा है ये सब काम, है ना, ठीक है, आई डोंट थिंक सो दे आर एबल टू डू इट, ठीक है, बट ये चीज देखिए जब ये प्रोजेक्ट भी कराया जा रहा है तो यू आप बीन आस्क्ड टू प्लान थिंग्स, है ना, आपको प्लान करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगेन आई कम टू अ पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद देखिए कुछ डिजाइन डायग्राम्स यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है, तो जैसे यूज केसेस मांग रहा है, ईआर डायग्राम मांग रहा है, फिर ईआर टू रिलेशनल मैपिंग मांग रहा है, स्कीमा डायग्राम, मतलब आपका ये जो है ना, ये जो मांगा देखिए, ठीक है, अभी तक कोड का हम लोग कोई बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट कोड, मेन आपका डेटाबेस का सारा चीज मांग लिया गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, तो सी वंस यस यू सर। हैव, है ना, वंस यू हैव दीज थिंग्स, है ना, आपका स्कीमा डायग्राम अगर बन गया, इसका मतलब है आप ये डायग्राम को किसी डेटाबेस जानने वाला को दे दीजिए ना, वो फट करके आपको डेटाबेस रेडी कर देगा, ठीक है, तो हम्म, देखिए नॉर्मली प्रोग्रामर्स को, जहां तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, नॉर्मली प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता है, क्रड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, CRUD क्रड ऑपरेशन को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो ये जो डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये आपका काम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली एक प्लान बनता है, जैसे ये डायग्राम बना, स्कीमा डायग्राम्स बन गया, ठीक है, तो वंस स्कीमा डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कौन सा टेबल होगा, क्या प्राइमरी की होगा, क्या फॉरेन की होगा, ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ डेटाबेस क्रिएट कर दे रहे हैं, टेबल क्रिएट कर दे रहे हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद फॉरेन की एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, तो वो एक स्पेशलाइज ग्रुप का काम है एक्चुअली में, ठीक है, जो वो करेगा नॉर्मली, ठीक है, तो डेटाबेस को अच्छे से यस सर। नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है ना, ऑल दोस थिंग्स, यस और सर। उसके बाद में हमारा एक स्कीमा डायग्राम, मतलब एक क्लीन साफ सुथरा स्कीमा डायग्राम रेडी होगा, जिसको आप किसी को भी दे दीजिए जो कि माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर जानता है, वो फटाफट फटाफट क्या करेगा, वो उसको तैयार कर देगा वहां पे, ठीक है, रेडी कर देगा, तो इसीलिए ये देख तो लिया हम लोगों ने, बट मैंने बोला कि ये ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, यू वोंट नीड इट, बट चलिए देख लिया तो ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है काम आ सकता है, ठीक है, चीज भी है ना, बिकॉज यस सर। नॉर्मली ये रिसोर्स हंग्री चीजें, याद रखिएगा, बहुत रिसोर्सेज लेता है ये सब काम, है ना, ठीक है, और जो क्रड होता है वो हम्म, कम रिसोर्सेज लेता है, ठीक है, बिकॉज उसमें टेबल मैनिपुलेशन है, यहाँ तो फाइल क्रिएट होगा ना नया, और वहां पे कुछ यस नहीं, सर। एग्जिस्टिंग फाइल में क्या होता है, जाके कुछ अपडेट हो जाता है, ठीक है, ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये भी दिखा हुआ है क्रिएट टेबल, तो ये भी वही चीज है, ठीक है, ये भी वही चीज एकदम, तो टेबल क्रिएट करने के लिए वो जो मतलब वो जो एसक्यूएल जो हमारा वेरिएबल है ना, उसमें आपको बस एसक्यूएल कमांड पास कर देना है जो काम करवाना है उसके लिए, है ना, ठीक है, एंड देन यू जस्ट हैव टू मतलब पास दैट, यहाँ पे आपको पास कर देना है, बस बात खत्म हो गया ना, ठीक है, तो उस तरह से आपका टेबल भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, हाँ ना, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, इंसर्ट डेटा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग कि लास्ट आईडी अगर निकालना है तो कैसे करके निकालेंगे, ऑल दिस थिंग्स है ना, ठीक है, इंसर्ट मल्टीपल करना है तो कैसे करके करेंगे, ठीक है, तो खैर एसक्यूएल में आपको आता है सब, ये सब चीज करना, तो वही चीज है, मतलब कोई नया चीज नहीं, यहाँ पे वही चीज है, ठीक है, तो उसको बस ये लोग ने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है, तो लेट अस ट्राई दिस आउट, अगर हमको डेटा इंसर्ट करना होगा तो कैसे करना होगा इंसर्ट डेटा, है ना, ठीक है, तो लेट अस चेक इट आउट। यस सर। अच्छा, सबसे पहले ये भी काम करते हैं हम लोग कि जाके वो डेटाबेस भी देख लेते हैं हमारा कि क्या स्थिति है उसका, 201, उसके बाद में हमारा डेटाबेस का नाम था अभी तक टेस्ट डीबी यहाँ से बनाया था ना, तो टेस्ट डीबी पे वर्क नहीं करेंगे हम लोग, चलिए टेस्ट यस डीबी सर। पे वर्क कर लेते हैं, उसी पे वर्क कर लेते हैं एक बार, टेस्ट डीबी, और फिर हम लोग बाद में एक प्रॉपर एग्जांपल अलग से क्रिएट करेंगे, ये तो खाली हम लोग देख लेते हैं कि इंसर्ट डिलीट वगैरह कैसे होगा इसमें, है ना, 2201, यस सर। जैसे अभी टेबल नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो एक इसके अंदर ही ऐसे ही हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है,
टेबल का नाम देते हैं हम लोग एम्प्लॉय। तो दिस इज अ टेबल जो आपको लगभग हर सिस्टम में मिल जाएगा। PLOY एम्प्लॉय है ना। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय ID दे देते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो, ठीक है, देन यू कैन डू दिस INT और उसके बाद में AUT ऑटो अंडरस्कोर INCREM इंक्रीमेंट कर देते हैं। एंड प्राइमरी की नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50। तो चलिए ये दो से ट्राई करते हैं हम लोग फिलहाल। एक अच्छा ठीक है, ये दो से ट्राई करते हैं। चलिए तो ये बन गया हमारा एम्प्लॉय का टेबल बन गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे फ्रॉम आवर कोड, ठीक है, डेटा इंसर्ट करेंगे फ्रॉम आवर यस सर। कोड। तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं। एक फाइल एक अलग से बना लेते हैं पहले, इंसर्ट डेटा के नाम से। डेटाबेस के साथ कुछ भी काम करेंगे तो पहले कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो अगेन यस सर। जो जितना भी ये क्या नाम है हमारा, जितना भी ये था क्रेडेंशियल वाला, ये हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। एंड डेटाबेस का नाम सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ है, डेटाबेस का नाम हमने हॉस्टल ये रखा हुआ है, ठीक है। तो खैर इसको हम लोग वहाँ चेंज कर देंगे, उसको हम लोग वहाँ दूसरा जिस करके देखेंगे अभी फिलहाल। चलिए तो PHP स्टार्ट करते हैं। तो अब ये काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कमांड लाइन पे ही कर रहे हैं हम लोग सारा चीजें। तो ये वैल्यूज, ये एम्प्लॉय आईडी तो खैर खुद ब खुद जनरेट होगा, ठीक है। एंड दिस वन, ये वाला जो है, ये नेम ये कर लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो लेट अस टेक अ वेरिएबल कॉल नेम इज इक्वल टू, ठीक है, READ रीड लाइन इंटर नेम। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये नेम तो मिल गया हमको। अब ये नेम को हमको डेटाबेस में जाके स्टोर करना है, ठीक है, डेटाबेस में जाके स्टोर करना है। तो चलिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइल हमको चाहिए। तो फाइल चाहने से ऊपर में ही एक सेक्शन में आप क्या कीजिए, REQURE रिक्वायर है, ठीक है, कर दीजिए। एंड गिव द नेम ऑफ द CREDENTIL credential डॉट PHP। PHP सर, इस पर्टिकुलर को सर यहाँ पे हाँ, आके रख इस फाइल दीजिए। को इंपोर्ट कर ले ताकि उसका वेरिएबल जो होगा वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में यस कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए सर। CONC डॉट। हाँ सर हाँ, इंटरनली तो सर क्रीडेंशियल डॉट पीएचपी में जो भी सर लिखा है उसको बस यहाँ पे चिप मतलब ला के मतलब लाइंस को रख देता बस है। बस 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 वही काम होता है, ठीक है, यहाँ पे है ना। यस सर। तो चल देन लेट्स क्रिएट द कनेक्शन न्यू MySQLi, ठीक है। उसके बाद में हमको होस्ट नेम देना था, तो जो कि $HOSTNME होस्ट नेम नाम का वेरिएबल है वहां पे जिसमें है, ठीक है। फिर हमको यूजर नेम देना है, यूजर नाम का वेरिएबल में है पासवर्ड। एंड फाइनली सिर्फ डेटाबेस का नाम हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि डेटाबेस अभी हमारा टेस्ट DB है ना, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं सर 2201। ये हाँ, होस्ट नेम यहाँ पे क्या है सर, रूट? नहीं, होस्ट नेम यहाँ पे है आपका सर्वर का नाम एक्चुअली, ठीक है, आपका सर्वर का नाम। तो जैसे आपका सर सर्वर का नाम है HOSTNME, होस्ट नेम यहाँ पे लिख के एंटर दबाइए। तो जैसे मैं, मेरा ये हो सकता है, ठीक है, OTCRS हो सकता है, ठीक है ना। या यस आपने सर। अपना सिस्टम को जो नाम दिया है वो होगा, है ना, ठीक है। तो आप चाहने से उसको एक यूज कर सकते हैं। यस सर, एक मिनट हम भी देख लेते हैं सर, हाँ होस्ट नेम देखिए ना सर। देखिए, ये होस्ट नेम है। होस्ट नेम, यस सर, मेरे जो सिस्टम का नाम टिल्ड है सर, वही है सर। है ना, तो वो आ गया वहाँ पे। यस। यस चलिए सर। आगे ना, ये मतलब ये वो कर देता हूँ मैं, ये आपका ये टिल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप सर्च यस कीजिएगा सर। ना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, टिल्डा मिलता है, टिल्डा, ठीक है, टिल्ड। TILDE प्रोनाउंसिएशन है ना, इसको चेक कीजिएगा। तो ऐसे करके यस सर। ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक टिल्ड। है। यस ठीक सर, है, टिल्ड। तो दोनों मैंने देखा है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन दोनों उसी तरह से दिखते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो नहीं तो क्या होगा ना कि हम लोग ग्लोबलाइज नहीं हो पाएंगे एक्चुअली, अगर ये काम नहीं करते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश हमारा यस लैंग्वेज नहीं सर। तो थोड़ा सा तो रिफर कर लेना होगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। यस।
तो चलिए ठीक है, तो लाइक दैट यू हैव गिवन, तो वो तो आपका सिस्टम का नाम दिखा है, बट फॉर मोस्ट केसेस है ना, देखिए हमारा डेटाबेस और ये जो वेब पेज है वो एक ही जगह होस्टेड रहता है, तो वी कैन ऑलवेज यूज द नेम ये लोकल होस्ट, ठीक है। यस तो एक्चुअली में हमारा लोकल होस्ट ही है अभी, अगर क्रेडेंशियल फाइल को देखिएगा तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट ही दिया हुआ है, देखिए सर्वर का नाम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यस मैं सर वो OT CRS भी डाल सकता था, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम का नाम है वो भी पे डाल सकता था आराम से, है ना, ठीक वो है। भी मतलब यहाँ पे सिस्टम नेम भी डालने से सेम हाँ वैसे ही काम एकदम करना है एकदम सेम काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे स्पेशली जब आप वेब पेज को होस्ट कीजिएगा ना, यू विल नॉट नो द नेम ऑफ द सर्वर, आपको वो थोड़ा डिस्क्लोज करेगा सर्वर का नाम कभी भी, जो भी आपका ये यस प्रोवाइडर है, सर ठीक है, वो आपको सर्वर का नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो उस केस के लिए तो सबसे बेस्ट ये रहता है, ठीक है। बिकॉज यस ऑलवेज सर एक्चुअली नॉट मोस्ट ऑफ टाइम बट ऑलवेज जो जहाँ पे आपका ये जाता है पेजेस स्टोर होता है, उसी कंप्यूटर में आपका डेटाबेस भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप लोकल होस्ट ही यूज करते हैं, ठीक है ना, 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने जितना भी होस्टिंग किया है सब में यही होता है, हम लोग लोकल होस्ट ही लेके चलते हैं, ठीक है। और यू कैन इवन यूज आईपी एड्रेसेस, ठीक है, आप आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, तो जैसा अभी मेरा फिलहाल आईपी एड्रेस है 192.168, ठीक है, 101 और 100, ये मैंने अपना सिस्टम का आईपी रखा हुआ है। तो चलिए फिक्स आईपी नहीं भी पता है तो आप क्या कीजिए, लूप बैक वाला आईपी यूज कर लिए .0.0.1, ठीक है। तो ये मैप्ड रहता है लोकल होस्ट के साथ में, यस सर ठीक है। तो लोकल होस्ट इज नथिंग बट नेम फॉर दिस आईपी, है ना। और इस आईपी को हम लोग लूप बैक बोलते हैं, बिकॉज ये मतलब खुद को ही वो करता है, कॉन्टेक्ट करता है इस आईपी से, है ना, ठीक है, ये जो हमारा 127 वाला जो आईपी रहता है, ठीक है। तो इसको यूज यस कर सर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या यू कैन यूज द नेम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, OT CRS करके, है ना, वट एवर यू फील यू कैन यूज दैट, ठीक है, सब लगभग एक ही काम करता है, ठीक है। बट आई थिंक सबसे फास्ट तो ये होता है, ठीक है, सबसे फास्ट ये होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बात है ये वाला, ठीक है। बिकॉज देखिए ये रॉ डेटा है एक्चुअली में, ठीक है, इसके लिए कन्वर्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये लूप बैक आईपी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले समझाया हुआ है, बट दिस वन इज मैप टू दिस, ठीक है, एक फाइल रहता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, देयर इज अ फाइल इन आवर कंप्यूटर कॉल होस्ट, ठीक है, वहां पे आप देखिएगा मैपिंग होता है। तो अगर आप यस सर जाइएगा CD इसमें रूट में जाइएगा, ठीक है, रूट के अंदर में आप ETC फोल्डर में जाइएगा, ठीक है, अब ETC के अंदर में आपको वो फाइल मिलेगा, तो नैनो HOSTS पोस्ट नाम से ये फाइल है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहीं पे कहीं ना कहीं देखिए पहला लाइन में मैपिंग है, देखिए, यस ठीक है, सर लोकल होस्ट का। तो बाकी का मैपिंग मैंने किया हुआ है, बाकी का मैपिंग मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है, ये सबको। बट दिस मैपिंग वाज डन फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, ठीक है, ये पहले से था ये लोकल होस्ट वाला, ठीक है। और ये भी ये OT CRS भी पहले से मैपिंग ये लोगों ने करके रखा हुआ था, है ना। अब बाकी का मैपिंग मैंने किया हुआ है, ये सब जितना भी प्रोजेक्ट और ये जो भी है, ठीक है, ये सब चीज मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। सर एक मतलब पार्टिकुलर सर आईपी एड्रेस पे सर पार्टिकुलर होस्ट करना है सर हाँ मतलब वही नाम नाम के साथ में इसको रिलेट कर दिया गया कि ये नाम अगर कोई टाइप करेगा तो इस आईपी पे आप चले जाइएगा ना, ठीक है। यस सर सर एक दिन ये मैपिंग भी आप मुझे बता हाँ देंगे सर ठीक 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 है भैया। ओके तो अब यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग। तो देखिए ना, तो ये होस्ट नेम में हो गया कंप्यूटर का नाम, ये यूजर हो गया MySQL का, ये पासवर्ड हो गया MySQL का, दिस द डेटाबेस, ठीक है। तो ओके उस सर फाइल में क्रेडेंशियल वाले फाइल में हमारा दूसरा नाम था डेटाबेस का, इसीलिए ये अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। ओके तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अगेन यू कैन चेक वेदर कनेक्शन ओपन हुआ कि नहीं हुआ, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में एक पर्सनलाइज तरीका भी था, असल में मैं इस तरह से भी करता था, इफ करके, है ना, ठीक है, कि अगर, यस ठीक है, कनेक्शन का कोई एरर हुआ, ठीक है, तो कनेक्शन का कोई एरर नहीं हुआ, जैसे नॉट आप लिख लीजिए यहाँ पे नॉट, ठीक है, कॉन और उसके बाद में कनेक्शन एरर, ये है ना। तो तब जाके क्या होगा कि जो आपको करवाना होगा वो करवाइए, अदरवाइज आप एल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो डाई फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो इफ यू वांट यू कैन अवॉइड दैट, और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों में फर्क क्या होगा नहीं हुआ, अभी तक उतना डीपली मैंने जाके चेक नहीं किया है कि मतलब ऐसा कीजिएगा और वैसा कीजिएगा तो क्या एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो यू विल सी, अभी हम प्रॉब्लम एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है, कि यस सर इसमें भी क्या होगा कि जैसे अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक मैसेज तब तक देते हैं, हालांकि मैसेज नहीं देना है, हम लोग को आगे काम करवाना है एक्चुअली में, ठीक है ना। हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर है ना, जो ब्लॉक स्ट्रक्चरिंग उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। बिकॉज देखिए अब यस हम सर यहाँ तो ब्रेक यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये लूप नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे नहीं सर ये करके देख लेते हैं कि देखिए वहाँ पे ऑलरेडी एरर आ गया, देखिए वहाँ पे ना, ठीक है, बट हम इसका इंटरप्रेटर से पूछ लेते हैं एक बार। तो देखिए वहाँ पे आ गया ना ब्रेक नॉट इन द लूप, ठीक है, और स्विच है ना। तो ब्रेक हम लोग या तो लूप में यूज कर सकते हैं या स्विच में यूज कर सकते हैं, हम इफ में तो यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। नहीं सर
एंड आई डोंट नो वेदर देयर इज अ कमांड, क्योंकि देखिए ये एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है ना, ये थोड़ा सा अलग काम करता है। आई डोंट नो वेदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिट और नॉट हियर, ठीक है, तो ऐसे दिख तो रहा है एग्जिट है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेल का तो रिकमेंडेशन आ रहा है सर। हाँ तो लेकिन यहाँ पे भी कुछ ये कहीं फंक्शन की तरह काम करेगा शायद, ना क्या करेगा पता नहीं। एक मिनट फिर से लिखते हैं, ये एक साइट एग्जिट करके तो आ रहा है एक, तो ठीक है, तीन तीन एग्जिट आ रहे हैं, तो ये कुछ नहीं बता रहा है और एक फंक्शन बता रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ये एग्जिट करके एंड मे बी लाइक दिस, पता नहीं। हाँ ये इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है, सी की तरह ही काम कर रहा है। चलिए हाँ, अभी आ रहा है, चलिए ना, बड़ी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनडिफाइंड मिलेगा। वेरिएबल होस्ट नेम करके, ठीक है, इन लाइन नंबर 5 करके बोल रहा है कि अनडिफाइंड होस्ट नेम है। अच्छा अच्छा देख लेंगे वहाँ पे क्या नाम दिया था हमने क्रेडेंशियल्स वाले में, सर्वर नाम दिया, होस्ट नेम नाम नहीं दिया, सर्वर नाम दिया यहाँ पे। तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं विद सर्वर। सर ये दोनों बीच में फिर क्या प्रॉब्लम है सर, होस्ट नेम और फिर सर्वर, ये दो सर, होस्ट नेम तो ये सर फिर वही। सेम ही चीज हो गया, होस्ट नेम मींस द कंप्यूटर जिसमें आपका माई एसक्यूएल है, ठीक है, तो वो होस्ट नेम हो यस गया, सर। ठीक है। और सर्वर भी वही चीज है, ठीक है, माई एसक्यूएल का सर्वर जहाँ पे, तो इट्स अप टू यू कौन सा नाम से आपको उसको बुलाना है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज का अलग अलग नाम हो गया। तो अब उस दिन शायद हम लोग यस सर। काम करे तो हमने सर्वर का नाम दे दिया था, ठीक है, तो दैट इज वाई, है यस ना। सर। तो चलिए, तो अब देखिए अब ये वाला भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अब नॉट नहीं लगाएंगे और उसके बाद में अब एल्स का काम नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन हमको इफ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वहां पे सिंपली वो डाई यूज कर रहा था, तो अभी हम लोग इफ का इस्तेमाल, तो ये देखिए ये जो मैंने यूज किया अभी, ये कॉमन नॉलेज यूज किया मैंने, ठीक है, जो मैं सी में भी यूज करता हूँ, जो मैं जावा में भी यूज करता हूँ, कॉमन नॉलेज मैंने यहाँ पे यूज किया एक्चुअली, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर कनेक्शन में एरर है तो एक मैसेज दे देगा ये, ठीक है, मैसेज में आपको एरर दिखा देगा, ठीक है, इको, उसके बाद में जो ये कनेक्शन का जो कनेक्ट एरर है वो दिखा देगा आपको, है ना, ठीक है, एंड देन इट विल गो अवे, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद में डॉट करके और हम लोग एक स्लैशन भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सेव करते हैं एंड देन लेट अस चेक। सर तो फिर कनेक्शन एरर आएगा, फिर उसको तो सर बता देगा फिर, लेकिन हाँ हमारा काम तो फिर करवाना है ना, वो अगर नहीं करा तो फिर वहां पे कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं लिखना होगा जिससे मेरा काम कर। नहीं नहीं, काम तो होगा, जब मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं हो तो काम कहाँ से होगा हमारा ना। अगर कनेक्ट, जैसे मान लीजिए कि इस नाम का डेटाबेस ही नहीं, तो वो बेचारा जाके कहाँ अपडेट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया गलती से, है ना, ठीक है, अब यस ये सर। 2202 करके तो अभी मेरा कोई अभी फिलहाल बैच ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं अब सर। एक बार मैं ये कर रहा हूँ, इसको फिर से हम लोग स्टार्ट करें तो देखिए ना, तो क्योंकि ये देखिए ये इंटरप्रेटर याद रखिएगा, ठीक है, और स्पेशली स्ट्रिंग जो होता है ना, ये स्ट्रिंग का सिंटेक्स चेक ही नहीं किया जाता एक्चुअली कहीं भी रिमेंबर, ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग में कोई मिस्टेक है ना, तो जब तक ये लाइन प्रोसेस नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। तो देखिए अभी इसको तो पकड़ा भी नहीं, कैसा डेटाबेस है नहीं, कुछ भी नहीं है ना, और ये इंटरप्रिटेशन यस चालू सर। है। तो अभी हम लोग पहले डेटा देते हैं और जैसे एंटर करते हैं तो देखिएगा वहां पे आ गया ना, एक्सेस डिनाइड फॉर, एक्सेस डिनाइड मतलब हमने ये बोल डेटाबेस है है ना, ही ठीक नहीं। है। तो अब ये है ही नहीं, तो यस आगे सर। तो बेचारा कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मतलब बड़ी मैसेज देना बहुत जरूरी है, मैसेज नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो डाई फंक्शन में भी तो ये किया जा रहा था, वहां पे भी ये मैसेज दिया जा रहा था एक्चुअली ना, ठीक है, वहां पे भी मैसेज दिया जा रहा यस था। सर। यस तो सर। चलिए, तो एनीवेज, तो अभी अगर कोई एरर होगा तो वो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, इट वोंट गो अहेड। तो वो डाई फंक्शन का एक दूसरा वर्जन हम लोग ने बना दिया, ठीक है, एंड वी डोंट हैव टू गिव एल्स बिकॉज हम लोग यहीं पे एग्जिट हो जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर एग्जिटिंग राइट हियर, ठीक है। तो एल्स का यस सर। जरूरत नहीं, आप बाकी का इंसर्ट का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द कोड। तो अब देखिए डाई फंक्शन भी आपको यही करके दे रहा है, ठीक है, यही काम करके दे रहा है। डाई फंक्शन मतलब सर। ये जो हमने यहाँ लिखा था ना, देखिए हम लोगों ने यही काम किया था जब इसमें हमने किया था कि ये क्रिएट डेटाबेस, या ये इनफैक्ट ये वाला में भी जो डेटाबेस एग्जांपल में भी, तो आप देखिएगा, यस सर। यस सर। है यस ना, सर, याद है। ये यस वाला, सर, डाई सर, यस सर। देखिए यहाँ पे, ठीक है। हालांकि वहां पे भी हम चेक कर रहे थे वही, ठीक है, तो वहां पे एग्जिट 0 नहीं लिख के ये काम किया जा रहा था, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ से अब क्लियरली समझ में आ रहा है वो, कि हम लोग ने देखिए यहाँ पे 2 लाइन में ये काम किया है, ठीक है, हम लोगों ने इको अलग से लिखा है और उसके बाद में ये लिखा है एग्जिट फिर 0 लिखा है एग्जिट है, हमने, ठीक है। और वहां पे एक ही हाँ, लाइन डाई से हो गया। वहां पे डाई से काम हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली अंदर जाके, ठीक है, डाई फंक्शन के अंदर में यही 2 लाइन लिखा होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो यस सर। इफ पीएचपी का सोर्सेज अवेलेबल है, अगर चेक करना होगा, ढूंढना होगा, अगर पीएचपी का सोर्सेज अवेलेबल है, जाके इस फंक्शन को चेक करना होगा, डाई फंक्शन पे ना, ठीक है, चेक करना होगा। एंड देन देखिए और एक चीज है, जैसे ये इको जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इको जो लिखा, देखिए अब मैं नॉर्मली
ये हालांकि अभी तक पता नहीं चला है मुझे, क्योंकि मैं इतना डीपली वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये इको, ठीक है, तो इको एक मेथड है, देखिए मतलब पीएचपी को आप प्योरली ओपी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, यू कैन नॉट कॉल पीएचपी एज प्योरली ओपी, बिकॉज देखिए ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ये इको जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं लग रहा है, इसके आगे मान लीजिए नो सर। कुछ भी नहीं लग रहा है ना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इको तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जैसा जैसा सर जावा में हम लोग यूज करते हैं, या फिर हाँ, जावा में कहीं पे भी यूज कर, जैसे वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्कैन डॉट समथिंग ऐसे करके लिखना पड़ता है वहाँ पे, है ना, तो उस तरह तो यस यूज सर। नहीं कर रहे हम लोग। तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग को मतलब ये रहना है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज हम अवॉइड कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, बट अब हर जगह हर चीज अवॉइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड मे बी ये भी कारण है कि बड़ा बड़ा कंपनीज में इसका इतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये लोग मतलब प्योरली किसी पैराडाइम पे बिल्ड नहीं है, मतलब ये लोग किसी तरह से काम को पूरा कर रहा था, है ना, ठीक है, और कोई पैराडाइम या ये सब चीज को फॉलो नहीं कर रहा था। हालांकि अब बहुत ज्यादा हद तक धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी पैराडाइम को मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। तो बट अभी भी वो बात नहीं जो जावा के अंदर है, ठीक है ना, वो बात नहीं जो सी शार्प के अंदर है अभी भी, ठीक है। तो वो सब कुछ मतलब बड़ा लेवल और मतलब पैराडाइम फॉलो करने वाला टेक्नोलॉजी एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, और यू कैन कॉल डाई फंक्शन, ठीक है, या इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये तीनों को कभी हम लोग को कंपेयर करके परफॉर्मेंस वगैरह नापना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके पता चलेगा कि हाँ तीनों में से बेटर कौन है, ठीक है। तो बिकॉज यस। जब पीडीओ आप यूज कीजिएगा तो पीडीओ में तो फिर डाई फंक्शन नहीं आता है, देखिए वहाँ तो आपको मतलब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह यूज करना पड़ रहा है और ये सब यूज करना पड़ रहा है, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है, देयर यू डोंट हैव द डाई फंक्शन, ठीक है। तो ये जब आप इसका यूज कर रहे हैं, जब माई एसक्यूएलआई का यूज करते हैं, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस फंक्शन, है ना, ठीक है। तो चलिए ये हुआ हमारा, कनेक्टिविटी हो गया। कनेक्टिविटी के बाद में अब इंसर्ट पे फोकस करते हैं, तो अब हम एसक्यूएल लिखते हैं अपना, सॉरी स्मॉल में लिखते हैं, एसक्यूएल इक्वल टू, तो इंसर्ट के लिए क्या लिखना होगा हमको, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। और देखिए जो हमारा ये है आईडी है, ये तो ऑटो जनरेट है हमारा, देखिए ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसका डेटा लेना नहीं है हमको, सिर्फ नेम लेना है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम का नाम दे देंगे हम लोग, जो कॉलम हम लोग को जिसका डेटा लेना है, ठीक है, तो हमको नेम का डेटा लेना है, देन वैल्यूज वैल्यूज, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में, अब देखिए पीएचपी का सबसे अच्छा बात क्या है कि यू डोंट हैव टू ये, जैसे जावा में है ना, ये स्टेटमेंट आप लिखिएगा तो जावा में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक इट, ठीक है, मतलब इसको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। फिर जावा में हम लोग कॉन्केटिनेशन के प्लस का इस्तेमाल करते हैं, बट इन पीएचपी यू यूज डॉट, है ना, डॉट का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा नेम एंड देन यू राइट डॉट अगेन हियर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मतलब ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, विच इज अ बिट एरर प्रोन, है ना, ठीक है, इसमें एरर होने का चांसेस ज्यादा रहता है, बिकॉज और स्पेशली अगर मान लीजिए कि आपको मतलब बहुत सारा फील्ड्स लेना है, तो है ना, तो 10 20 15 फील्ड लेना है, तो उस समय में क्या होगा कि कितना बार देखिए डॉट डॉट करके ब्रेक कीजिएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो पीएचपी में ये काम बहुत आसान है एक्चुअली में, ठीक है। तो यू कैन यूज वेरिएबल नेम विद इन कोट्स ऐसे करके आराम से, जैसे वो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से आप आराम से यूज कर सकते हैं, देखिए इजीली, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट ये कोटेशन में आना चाहिए, देखिए ऐसे करके आराम से यूज कर सकते हैं, मतलब आप नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोटेशन के अंदर में नॉर्मल स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसी तरह से आप लिखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस डॉलर हैज बीन प्लेस्ड बिफोर नेम, ठीक है, कि ये एक तरह से एस्केप सीक्वेंस का काम करेगा, है ना, जैसे हमारे स्लैश एन में स्लैश कैसे होता है, तो स्लैश के बाद में कोई भी चीज आता है तो उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मतलब स्लैश एन इज नेवर शोन एज स्लैश एन, ठीक है, उसकी जगह में एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से जब भी डॉलर मिल जाता है यहाँ पे, तो डॉलर के बाद में क्या होता है, मतलब आपका पीएचपी का इंटरप्रेटर समझ जाता है कि एक वेरिएबल आया है, ठीक है, वेरिएबल आया है। तो सेम चीज मैंने शेल स्क्रिप्ट में भी देखा हुआ है, ठीक है, शेल स्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो वो मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाता है यहाँ पे लिखना, है ना, ठीक है। तो चलिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया। एंड जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माई एसक्यूएलआई का इस्तेमाल करें, देन इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कनेक्शन के थ्रू एक मेथड को कॉल करना होता है, क्वेरी के नाम से मेथड है हमारा, ठीक है, तो यू हैव अ क्वेरी, और बस इसको पास कर दीजिए, ये एसक्यूएल जो आपने लिखा है पास कर दीजिए। अब ये जाके क्या करेगा, इसका काम है जाके क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, है ना, ठीक है, ये जाके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेगा, और जो रिजल्ट है वो नॉर्मली एक वेरिएबल में आपको लाके दे भी देता है, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट होता था तो हमको ये रिजल्ट सेट लाके देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो एक रिजल्ट सेट लाता है, ठीक है, एसएलसीटी सेलेक्ट स्टेटमेंट वाई आई ई एल डी यील्ड्स, ठीक है,
रिजल्ट सेट। तो ये रिजल्ट सेट क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, हालांकि अभी तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम EMPLOYE है ना, तो एक टेबल निकल के आता है ना हमारे पास में, जिसके अंदर में एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग रिजल्ट सेट बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी कॉल दैट एज रिजल्ट सेट, ठीक है। तो जब भी सेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो एक टेबल निकल के आता है, ठीक है, जिसमें डेटा रहता है, तो ये जो रिटर्न करेगा उसको हमको उसके अंदर डाल देना होता है, ठीक है, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू ऐसे करके लिखना पड़ता है अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो, ठीक है। तो बट ये सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो आपसे भी स्टेटस ले सकते हैं कि मतलब ये रन किया या नहीं किया, ठीक है, वो स्टेटस ले सकते हैं आप चाहने से। तो आप ऐसे करके STATUS स्टेटस, क्वेरी का स्टेटस क्या था, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें बुलियन वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स में आपको ये मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा कि ये स्टेटस सही मतलब रन किया है नहीं किया। तो अभी आप यहाँ जाइए, ठीक है, और आप चेक कर लीजिए यहाँ पे जाके कि इफ स्टेटस, तो आप सिंपली इफ स्टेटस लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पे काम होता है, ठीक है। तो इफ स्टेटस मतलब कि अगर स्टेटस में कुछ वैल्यू है, ये नल नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, या आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं विद ट्रू ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन कंपेयर TRU ट्रू करके, ठीक है। तो अगर स्टेटस ट्रू है, ठीक है, तो हम एक मैसेज दे देंगे कि डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, अदरवाइज डेटा इंसर्टेड, ठीक है, सक्सेसफुली स्लैश एन कर देते हैं। नहीं तो जो एरर आया, ठीक है, उस एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है, एल्स इको, तो फिर से कनेक्शन ही एरर को रखता है, तो आप CON और उसके बाद में एरर, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, डिस्प्ले करा दीजिए। चलिए जानबूझ के एक एरर करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि मतलब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। देखिए ये प्योरली मैंने अपने स्टाइल से किया हुआ है, अगर आप इसको देखिएगा वहां पे, ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि एक ब्रिज बनाने के लिए, कि जैसे देखिए जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो देखिए पैटर्न एकदम सेम रहता है, ठीक है, बट वहां पे इसके जगह में स्टेटस के जगह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजल्ट लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट वाला एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। बट अब देखिएगा इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट तरीका से लोग सॉल्व किया हुआ रहता है, ठीक है, यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे जब इंसर्ट का आप देखिएगा ना, ठीक है, तो देखिए इतना तो हमने भी किया, उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे SQL, तो ये लोग ने क्या किया, लोग ने सीधे से कांस्टेंट से ट्राई कर लिया, बट हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, हमने डेटा डायनेमिकली लाया यहाँ पे। और देखिए अब हुआ क्या कि देखिए वो ट्रू यहीं पे चेक कर ले रहा है, देखिए, ठीक है, वो अलग सा वेरिएबल नहीं बना रहा है ये लोग, है ठीक है, अलग सा वेरिएबल नहीं बना रहे, दे आर चेकिंग कि ये क्वेरी ट्रू ट्रू दिया है नहीं दिया। तो पहले मैं ये ट्रू एंड फॉल्स को मैं एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल का वैल्यू से चेक कर ले रहा हूँ, देखिए ना, कि अगर वो वेरिएबल का वैल्यू ट्रू है देन इट विल डिस्प्ले दिस, अदरवाइज वो एरर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप से एरर डिस्प्ले करा रहा है, मतलब बीच में एरर ये सब लिख के, ठीक है। तो बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस तरह से मतलब सिर्फ एरर को ये प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए तो वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पे और रन करके देख लेते हैं इस पर, ठीक है। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट टू क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, देखिए डेटा इंटरेस्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए अभी तो यहीं से देख लेते हैं, बाद में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जो वहां से भी देख लेंगे। तो सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम, तो देखिए आ गया यहाँ पे यस सर। डेटा इंसर्ट हो गया। अब ये तो इफ पार्ट हमने चेक कर लिया, ऑलवेज रिमेंबर टेस्टिंग जब करते हैं तो आप ये चैनल को भी टेस्ट कीजिए और एल्स चैनल को भी टेस्ट कीजिए कि ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम लोग एक तरह से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, प्रोग्रामर टेस्टिंग कर रहा है। तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम का नाम गलत दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई कॉलम है नहीं, ठीक है, NAM नाम का कॉलम नहीं है, ठीक है। चलिए यस अभी सर। ट्राई करते हैं हम लोग, देखिए ना, तो यहाँ पे आ गया एरर, अननोन कॉलम नेम इन फील्ड लिस्ट करके, ठीक है, बता दिया है ना, फिल्म्स। ठीक है, कि और ऑब्वियसली डेटा गया नहीं होगा, यहाँ पे देखिए डेटा गया नहीं, बता दिया वहाँ पे, है ना। तो वो आ गया, एरर वाला भी टेस्ट हो रहा है। हाँ सिर्फ मुझे ये करना है कि इसमें भी एक स्लैश एन डाल देना था, सो दैट वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, बट अदरवाइज ये भी टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, दिस पोर्शन इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट करने का। तो इट वाज सिंपल, वेरी सिंपल आई थिंक, है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बाद में हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ जोड़ देना होगा, मतलब जो डेटा लाना होगा वो कहाँ से लाना होगा, HTML फॉर्म के साथ के पास से लाना पड़ेगा डेटा, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी तो यहाँ पे मैंने एक कमांड लाइन का फंक्शन यूज करके काम चला लिया, ठीक है। तो बट बाद में हम लोग क्या यस सर। करेंगे, वहां से लेके आएंगे। चलिए एक और हम लोग इंसर्ट जी करके वाई देख लेते हैं। हाँ HTML GUI, सर। हाँ HTML से लेके आएंगे।
तो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, यहाँ के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ना, तो 1 में मृत्युंजय, 2 में अमन, ठीक है, लाइक दिस आ गया। चलिए तो अब क्विकली, ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं सर करते। एक हाँ बोले 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 बोले। सर एक एक सर कांटेक्ट नंबर भी से एक नया सर कॉलम डाल के देखते हाँ सर। चलिए डाल देते हैं। तो फॉर दैट ALTR alter TABLE table, TABLE table, एंड देन नेम ऑफ द टेबल EMPLOYE एम्प्लॉय, ठीक है। फिर लिखिए बनता है। ऐड, ठीक है। ये कॉलम ऑप्शनल है, देखने में थोड़ा ठीक लगता है, रीडेबल लगता है, इसे डाल दिया जाता है, बट इफ यू डोंट राइट कॉलम देन आल्सो इट वर्क्स, ठीक है। तो ऐड ओके सर। कॉलम, और उसके बाद में कॉलम का नाम CONTACT कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर NO सपोज इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं कैरेक्टर 10 सेमीकोलन एंटर। अब डिस्क्राइब करके देख लीजिए, DESC डिस्क्राइब, PLOYE एम्प्लॉय, है ना। तो आ गया हमारा कॉन्टेक्ट नंबर कॉलम। और उसके बाद में आप अगर सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम EMPLOYE एम्प्लॉय, ठीक है, तो यूल सी वो लास्ट में नल आ गया। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे मॉडिफाई, लेट ऑन, ठीक है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब ये करते हैं हम लोग, ये एक एडिट का हम लोग बना लेंगे, अपडेट का हम लोग बना लेंगे, तो उस समय में क्या करेंगे, इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, वो दोनों नल को। यस। अभी उसको ऐसे रहने ओके देते हैं। और एक और काम करते हैं कि अपना प्रोग्राम मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रोग्राम में एक और ये डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर का भी डाल देते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले ऊपर जाके कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग। पास करना होगा, एक हाँ वेरिएबल के थ्रू हाँ, नंबर वेरिएबल लेना के थ्रू पड़ता लेना है होगा, सर। इज इक्वल टू यस सर। रीड लाइन लाइन। अब देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ अपडेट। वेरी अनकन्वेंशनल है, मतलब इस तरह से कोई भी काम नहीं करता PHP में, है ना, ठीक है, जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं। ये तो सर एक एक्सपीरियंस या फिर एक मतलब अगर कंसेप्ट अगर आपको पता हाँ है बेसिक्स तो सर हाँ आप ऐसा मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इससे मतलब कॉन्फिडेंस भी होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब आपको रूट से पता है, या मतलब बहुत अंदर से पता है, और आप जैसे चाहे वैसा काम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें, है ना। वहाँ पे हार्डली सर सबके लिए गूगल नहीं करना पड़ेगा, ये तो हाँ प्रैक्टिस इनफैक्ट पे गूगल में भी डिपेंड बहुत कम करता है। मिलता है, आप चेक करके देख लीजिए, गूगल में भी बहुत कम मिलता है चीज, है ना, कि अगर ऐसे करना है तो। यस। तो मतलब प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। तो आपको ये जानना होगा कि भाई इनपुट कैसे लेना है, मतलब पीसेस बाय पीसेस आपको क्वेरी करके फिर आपको अपना से जोड़ना पड़ेगा चीजों को, है ना, ठीक है। यस सर। ओके सो नेम आ गया, कांटेक्ट नंबर आ गया, CONTACT कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे भी जाके कॉमा। उसका सर कलर नहीं चेंज हुआ सर, नेम के बाद कॉन्टेक्ट नंबर। वो पता नहीं अपना से वो कुछ कुछ करता है, नेम शायद कहीं कीवर्ड भी हो सकता है, इसके कारण ये ब्लू है असल में, ठीक है। तो हम्म। कलर ये होना चाहिए था, ठीक है, हम्म। कलर शुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि सब तो हम लोग वो मार्केट प्लेस से निकाल रहे हैं ना। यस सर। CONTACT कॉन्टेक्ट नंबर, चलिए ये हो गया, अब चेक कर लेते हैं एक बार। सर यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर अंडरस्कोर के साथ है और पीएचपी में हम अंडरस्कोर नहीं यूज किए हैं, तो इससे अब कोई अपने दिक्कत ऊपर है, नहीं होना है। अपने नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर है। जैसे अब इसमें मैंने ज्यादातर देखा हुआ है कि वेरिएबल का नाम बिना अंडरस्कोर का भी ये लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब सी वाला कन्वेंशन में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ओके बट सर। इफ यू वांट यू कैन यूज इट ऑलवेज, जैसे एरर नंबर में तो तो देख रहे हैं ना हम लोग, एरर नंबर में तो हम लोग यस देखा सर। कि था, तो आप यूज तो कर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो फिर सर कॉन्टेक्ट नंबर सब अगर हम अंडरस्कोर नहीं देंगे तो फिर वो कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ से क्वेरी करेंगे तो फिर वो कॉन्टेक्ट नंबर में ही दे सर। नहीं तो वो जो डेटाबेस वाला है हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, डेटाबेस वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो अच्छा। दिस वन शुड मैच दिस, है ना, ये मैच करना चाहिए ओके आपका सर। डेटाबेस को। और ये वाला तो कोई भी हम्म। कुछ भी नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम्म। बट हाँ कोई ना कोई कन्वेंशन सर। फॉलो करने से अच्छा रहता है। यस सर। हम्म। सर उसको हटा ही दीजिए सर, ताकि नहीं ये नहीं रहने देते एक्चुअली में, क्यों रहने देते, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी वेरिएबल है, ये मतलब ये जो यस सर। MySQL क्लास का अपना वेरिएबल है, ठीक है। तो दे आर यस यूजिंग इट सर। लाइक दैट, तो लेट्स यूज इट, ठीक है। अंडरस्कोर। हाँ तो यस सर। यूज करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चलिए ये क्या, इंसर्ट डेटा एंटर, तो एंटर नेम, तो सपोज S1 सुनील कुमार। अब कांटेक्ट नंबर पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर, ठीक है, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, लेट्स कम हियर एंड लेट्स चेक इट आउट, ठीक है ना, आ गया। यस सर। सर ये तो सर यूज किए थे सर न्यू एंट्री के साथ, अगर हाँ मुझे हाँ मृत्युंजय और अमन कुमार के कांटेक्ट में अगर नंबर डालना हो तो हम्म। कांटेक्ट नंबर डालना हो हाँ तो तो सर। उसके लिए हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट से पहले तो सर्च करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू यस सर। सर्च इट, ठीक है। तो हम लोग ओके सेपरेट सर। सेपरेट फाइल में काम करते हैं, तो जैसे एक अभी हम लोग बना लेते हैं, सेलेक्ट के लिए बना लेते हैं, कि अगर सेलेक्ट हम लोग को देखना है तो कैसे करना होगा, सेलेक्ट डेटा डॉट PHP, है ना।
तो अगेन एनी एनी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमको वो जो पहले REQ या रिक्वायर ले लेते हैं वो फाइल को, जितना बार लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा, ये सब चीज कि क्लियर होते रहेगा। CREDENCL credential डॉट PHP को हमने ले लिया, PHP ठीक है। उसके बाद में द नेक्स्ट वेरी थिंग इज, अब देखिए यहाँ अभी हमको डेटा मतलब लेना नहीं, फ्रेश डेटा लेना नहीं है हमको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई SQLi। उसके बाद में क्या क्या देना था हमको, होस्ट नेम में हमारा होस्ट नेम था सर्वर, ठीक है, कॉमा यूजर, कॉमा पासवर्ड, कॉमा डेटाबेस का नाम था हमारा TEST _DB _2201। तो ये हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। एंड सेलेक्ट के लिए क्वेरी क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर सेलेक्ट। अब पूरा पूरा डेटा निकालना है हमको, तो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा क्वेरी हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग विल डू, ठीक है, कनेक्शन को यूज करके, ठीक है, वही क्वेरी मेथड को हमको कॉल करना है, ठीक है, और SQL को yes sir पास कर देना है, सेम थिंग है ना। बट द डिफरेंस विल बी, जैसे उस समय हमने स्टेटस लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना होगा रिजल्ट, लेना होगा RUSCLT, ठीक है ना। और देखिए उस समय में जो स्टेटस था हमारा वो एक बुलेन, देखिए ये डायनेमिक टाइपिंग है इस लैंग्वेज में, है ना, ठीक है। तो जिस टाइप का डेटा राइट हैंड साइड से आएगा वही टाइप हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है हमारा उसका, है ना, ठीक है। तो नहीं समझे सर देखिए जैसे मतलब जो चीज यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी चीज यहाँ से रिटर्न करता है, जैसे आप क्वेरी को देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेरी, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है ना माई SQLi क्वेरी, ये फंक्शन है। एंड व्हाट डज इट रिटर्न, ठीक है, ये देखिए ये लास्ट में रिटर्न करता है, ये देखिए, ठीक है। ये माई SQLi रिजल्ट रिटर्न करता है या बुल रिटर्न करता है, दोनों में से एक चीज रिटर्न करता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेरी क्या में मतलब ये हो रहा है, रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंसर्ट अपडेट यूज करते हैं तो नॉर्मली ये बुलेन रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। बट जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, देन इट रिटर्न्स दिस, ठीक है। माई SQLi रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक्चुअली, ठीक है, ये है ना। yes sir और एक ये yes sir क्लास का नाम है, असल में ये क्लास का नाम है जिसका रेफरेंस ये बन रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, ना, ठीक है, रिमेम्बर दैट, है ना। तो अभी वो रिजल्ट जो यहाँ से आएगा वो रिजल्ट आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बट विल हैव टू चेक फर्स्ट, ठीक है, कि रिजल्ट आया कि नहीं सर आया। आप बोले सर हम्म, आप बोले थे लेफ्ट और राइट का दोनों मतलब एक तरफ से जो कौन के तरफ से जो सर हाँ डाटा टाइप है डाटा टाइप का मतलब रिजल्ट बन जाएगा ये बात एक बार और क्लियर कर हाँ, देते सर मतलब देखिए राइट हैंड साइड, देखिए पहले तो देखिए जो ये असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट का यस सर एसोसिएटिविटी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब यस सर इवेल्युएशन राइट टू यहाँ पे लेफ्ट होगा, इवेल्युएशन यहाँ पे होगा और फिर उसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, चीजें, है ना, ठीक है, रिमेम्बर। यस सर तो यस सर ये पार्ट का जो भी मतलब जो भी रिजॉल्व हो गया, जो भी कैलकुलेशन वगैरह हो गया, जो भी टाइप यहाँ से आएगा, फाइनली तो एक ही डेटा आने वाला नहीं, यहाँ से 10 डेटा तो आएगा नहीं, यस ठीक सर है। तो नहीं जो सर डेटा आएगा उसका जो टाइप होगा ना, उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। ओके अगर सर आप ये डायनेमिकली टाइप हाँ डायनेमिकली से वो टाइप उसका सर डिक्लेयर होते रहता है बिल्कुल, है ना, अगर आप ऐसे रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है, या मान लीजिए यस रिजल्ट्स सर लिख देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ उसके साथ कोइंसाइड नहीं हो, तो यहाँ पे अगर ये लिखे आते कर्सर, तो अभी लिख रहा है देखिए अनसेट करके लिख रहा है, ठीक है ना, है ना। यस सर और इसको एक बार मैं NULL नल बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फिर जाके चेक करते हैं हम लोग वहाँ पे, तो अभी नल लिख रहा है, देखिए, है ना, देखिए चेंज हो रहा है नल नल ना। यस और सर उसके बाद यस में सर जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, देखिए, ठीक है, और अब तो जाके इसका देखिए नम तो इंटीजर हो गया, इसका देखिए ना, पक्का इस तरह से, एंड है ना। मतलब सर हाँ राइट का वैल्यू का टाइप ही सर इसका एक एग्जैक्टली है टाइप ना, तो डिसाइड वो करेगा उसका टाइप होते जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इसके साथ में, ठीक है, अगर मैंने इसको कॉन और क्वेरी के साथ में डाल दिया, जैसे वहां ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है, कि हमने इसको डाल दिया है किसके साथ में, कॉन क्वेरी के साथ में डाल दिया, तो यहाँ आके देखिएगा तो वो बता रहे, देखिए कि दो में से एक हो सकता है इसका, ठीक है। या तो माई SQLi रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस इसके अंदर चला जाएगा, या ये बुलेन हो जाएगा, ठीक है, ये बुलेन हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द क्वेरी, क्वेरी जो जब रन करेगा तो वो क्वेरी रन करने के बाद क्या रिजल्ट लाता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये रिटर्न करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से रिटर्न ओके करेगा। सर तो मोस्ट यस प्रॉब्ली सर ये जो क्वेरी जो है ये हो सकता है ओवरलोडेड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ये दो चीज निकालता होगा, ठीक है। यस सर तो चलिए, तो अभी अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, ये जो रिजल्ट है इसमें रो है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट का नम रोज है, नम रो नाम का एक कांस्टेंट है एक्चुअली में, ठीक है, उस क्लास के अंदर में माई SQLi रिजल्ट क्लास के अंदर में ये नाम कांस्टेंट है। तो जब मतलब जिसमें कि जितना रिजल्ट आया उसका काउंट स्टोर किया हुआ रहता है इसके अंदर में ना, ठीक है। तो देखिए ऊपर दिखा रहा है, तो सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, ठीक है। तो अब वो डेटा यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर में आ जाता है, तो ये बताता है
कि कितना रो इसके अंदर में है, ठीक है। तो हमको ये चेक कर लेना है कि वो सिर्फ 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 0। देन व्हाट विल डू, ठीक है, देन व्हाट सर विल, ये इसके बारे में और बता देते सर, ये num underscore rows। इट्स सिंपली अ वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है ओके जो जिस क्लास का ये रेफरेंस है ना, जिस क्लास का रेफरेंस है रिजल्ट, वहां पे डिक्लेयर्ड है ये, ठीक है। तो जब यस सर। यहाँ से कितना रोज आया इसके अंदर में, ठीक है, वो इसको पता रहता है, ठीक है, ये यस वेरिएबल को सर। पता रहता है। तो हम लोग को बस चेक करना है कि इसमें एक भी रो आया कि नहीं आया, वो चेक करना है, नहीं तो ये लूप फिर बेकार हो जाएगा जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं सर लूप। इंटरनली जो कौन से कितना रो आता है इस वेरिएबल के पास सर हाँ, वो स्टोर हो जाता इन्फॉर्मेशन है रहता सर। है, वो इन्फॉर्मेशन रहता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये चीज रहता है। तो और भी हमारे पास तरीका है एक्चुअली में, ठीक है, और भी तरीका है जिससे कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ वो डेटा, एक डेटा निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर बाद में और हम बात करेंगे इसका, ठीक है। तो Yes, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जब ये अगर ट्रू हो जाता है हमारा, ठीक है, ये ट्रू हो जाता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कल ही लेके चलना पड़ेगा, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, टाइम दे सकूंगा, बिकॉज यहाँ पे फिर एक ये एरे आ गया, ठीक है, यहाँ पे रो नाम का एक yes, एरे आ sir. जाएगा जो और कॉम्प्लिकेट करेगा चीजों को, ठीक है। अच्छा, मैं खाली निकाल के दिखा देता हूँ अभी, एंड देन टुमारो विल डिस्कस इट प्रॉपर्ली, ठीक Okay, है। sir. रिजल्ट, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे फेच, अब यहाँ पे वो एसोसिएटिव एरे वाला बात आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। और मैं फिलहाल Associative ऐसे ही array. सिर्फ इको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इको, और उसके बाद में मैं ROW रो का 1, ठीक है। रो का 1 मतलब ये कॉलम को मैं सिर्फ डिस्प्ले करा देना चाहता हूँ कि खाली मुझे चाहिए कि मृत्युंजय कुमार सिर्फ दिख जाए अभी, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन विल ट्राई अदर थिंग्स, ठीक है। तो Okay, डॉट और sir. एक स्लैश एन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। चलिए, खाली मैं ये चेक कर लेना चाहता हूँ कि ये आ जाना चाहिए बोल के इतना है ना, ठीक है। Yes, sir. तो PHP सेलेक्ट डेटा, तो देखिए वहां पे कुछ लिखा अनडिफाइंड ऑफसेट Undefined अनरोल। offset एक्चुअली one वो in. एसोसिएटिव एरे है ना, तो मुझे यहाँ पे ये यूज करना होगा, कॉलम का नाम यूज करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल एरे रहता था Hmm. तब तो मैं 1 यूज कर सकता था। चलिए, Okay, sir. तो देखिए आ गया वहाँ पे नाम हमारा ये फीस, सब फर्स्ट रो ठीक का। है। पर चलिए अभी इस पे टेंशन मत लीजिए, इसको कल हम लोग एक बार देख लेंगे ठीक से, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा बारीक ओके बारीक चीज सर। है, वो बता दूंगा अच्छा से, है ना, ठीक है इसको, ठीक है। यस सर। यस सर। बाकी आप इंसर्ट डेटा को और ट्राई करके देख लीजिए, आ जाए ना, ठीक है। यस सर। तो सेलेक्ट और अपडेट दोनों कल हो जाएगा आराम से ना, ठीक है। यस सर। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट तीनों चांस कर सकते हैं हम लोग कल। हम्म। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं और शाम को कंटिन्यू करते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। सर अभी वीडियो अपलोड कर देंगे सर आज का और कल का। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं अभी, ठीक है, कर देते हैं। यस सर। ठीक ठीक, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।